ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी जीरो व्यूज कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। सेरो कंटेंट फनल ब्रांड जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरिज है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिल ये बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। अब सीख रहा है कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख लागू कर फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है।
हेलो, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। हेलो। क्या आप सुन पा रहे हैं? हेलो, सुन पा रहे हैं? नमस्कार सर। नमस्कार जी, कैसे हैं? बढ़िया सर। आज सर लाइन पे आए हुए हैं मीटिंग में। जी 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 जी। ये जिनसे बात हुई थी, हम्म। ये हमारे बिहार के पूर्वी चंपारण के हैं सर। अच्छा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। हाँ। हम्म। हाँ। जी 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 जी। तो क्लास ग्रुप में। में लिंक था। हाँ अब पता नहीं क्या है लिंक जो आपने भेजा था। हाँ। सर सुन पा रहे हैं आप? सर हेलो। सुन पा रहे हैं सर आप? हेलो। सर अनम्यूट करिए। अनम्यूट मैं कर देता हूँ आपकी यहाँ से। आवाज तभी आएगी मैंने जब आप अपने। मैं करता हूँ यहाँ से अनम्यूट। मैंने कर दिया उनको अनम्यूट। सर बोलिए, आपकी आवाज आएगी। अनम्यूट अभी नहीं हुए, अभी नहीं हुए, वहीं से करना पड़ेगा वो। उन्होंने। एक मिनट। आप अपने को अनम्यूट करेंगे तभी बात कर पाएंगे। मतलब जो आपका स्पीकर है उसको आप जब हटाएंगे तभी आप बात कर पाएंगे। हेलो। सुन पा रहे हैं? मैसेज कर पा रहे हैं? चलिए, मैं हाय लिख के भेजता हूँ। हाँ, उनसे चैटिंग करिए। मैंने हेलो किया। मैं कॉल कर लूँ क्या? हाँ, कॉल करिए। आवाज़ नहीं आ रही उनकी, क्योंकि शायद वो सुन तो पा रहे हैं मुझे, अभी लेकिन कॉल तो शायद उनकी आवाज़ नहीं आ अभी रही। कॉल तो किए थे। हाँ, मैं करता हूँ अभी एक बार उनको। कॉल करिए। हाँ, उनको तो आवाज़ मेरी सुनाई पड़ रही होगी शायद। हेलो। आवाज़ सुनाई दे रही है? क्या नाम है उनका? हेलो। सुन पा रहे हैं? हेलो। उनकी। हाँ। हाँ आप एक बार फ़ोन करिए सर उनको। कॉल कीजिए। जब तक कॉल करिए, जब तक हम आज फिर प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। चलिए, ये आज की हमारी सेकंड क्लास है। और जैसे कि अब हम हर दिन अपने प्रिंसिपल के साथ ही हमारी क्लास स्टार्ट होगी। तो ये हमारे 9 प्रिंसिपल है, जिस पर हमारी पूरी ग्लोबल डिजिलॉजी की टीम टिकी हुई है, और हम सब इसी को फॉलो करते हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल हैं, आइए इन डिटेल में आपको बताता हूँ। सबसे पहला, सत्य प्रेम सेवा।
ये है सत्य का यहाँ पर मतलब है सच्चाई से। जो भी हम प्रोडक्ट देंगे, जो भी हम बातें करेंगे, जो भी हम डील करेंगे, जो भी हम सर्विस देंगे, पूरी उसमें ईमानदारी और सच्चाई होनी चाहिए। तो सच्चाई से मतलब है सच बोलने से। कोई हम झूठा वादा नहीं करेंगे, कोई झूठे बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। जब हम सच बोलते हैं तो हमें झूठ याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यह है हमारा पहला प्रिंसिपल। इसके बाद आता है हमारा दूसरा प्रिंसिपल, प्रेम। जिससे भी हम, प्रेम का यहाँ पर मतलब है प्रेम भाव से। कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, लेकिन हम उससे प्रेम से ही पेश आएंगे। हमारे कलीग से, स्टाफ से, इवन हमारे दोस्तों से, सभी से हम प्रेम पूर्वक पेश आएंगे। हम हमेशा उन्हें आदर सम्मान देंगे। कोई भी हमारे बारे में कुछ भी सोचता रहे, डजेंट मैटर, लेकिन हम सभी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे। इसके साथ ही तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। जब आपका काम आपकी सेवा बन जाता है, जब आप अपने काम से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, तो आपका वो काम नहीं एक मिरेकल रिजल्ट देता है। वो जब आपका काम आपकी सेवा बन जाता है तो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी आप काम करो सेवा भाव से कीजिए। देन उसके बाद हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब बाजुओं वाली ताकत से नहीं है। शक्ति का यहाँ पर मतलब है लगातार सीखने से। हम अपने अंदर एनर्जी इकट्ठी करेंगे सीखने के लिए। हम डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। शक्ति का यहाँ पर ये मतलब है। इसके बाद हमारा भक्ति। जैसे कोई तपस्वी, जैसे कोई महात्मा लगातार दिन रात तपस्या करता है, बिना रुके बिना थके तपस्या करता है, उसी तरीके से जब आप लगातार सीखते हो तो उसे इम्प्लीमेंट करना रहता है। टाइम टू टाइम हमेशा उसे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो हम जब लगातार उससे इम्प्लीमेंट करते हैं, उसका उपयोग करते हैं, तभी उससे हमें रिजल्ट मिलते हैं। ये है हमारा पांचवा प्रिंसिपल। इसके बाद आता है युक्ति। जो भी काम हम करते हैं, हम घोड़े हैं गधे नहीं, हमें स्मार्ट वर्क करना है। मैं हमेशा कहता हूँ हम घोड़ों की तरह काम करते हैं, वही गधे नहीं है। हम हमेशा युक्ति अपनाएंगे। कोई भी काम जो ऑटोमेट हो सकता है उसे ऑटोमेट करेंगे। जो काम हम लगातार करते हैं उसे ऑटोमेट करने की कोशिश करेंगे। जो काम हम किसी को सौंप सकते हैं तो डेलीगेट कर देंगे, उसे दूसरे को सौंप देंगे। और हम अपनी एनर्जी लगाएंगे कुछ नई चीज़ें सीखने पर। हमेशा कहता हूँ मैं स्मार्ट वर्क कीजिए। देन उसके बाद आता है सातवां प्रिंसिपल, आठवां तन मन धन। तन का यहाँ पर मतलब शरीर से है। जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप कुछ नया सीख पाओगे, इम्प्लीमेंट कर पाओगे, सब कुछ कर पाओगे। शरीर स्वस्थ रखने के लिए आपको सिर्फ 4 चीज़ें करनी है। पहली, पानी ज़्यादा पीजिए। दूसरा, 15-20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। जो योगा, जुम्बा, डांस, स्विमिंग, रनिंग, जॉगिंग जो करना है वो कीजिए, लेकिन 15 से 20 मिनट आपको डेली अपने तन के लिए देना है। तभी आपका तन स्वस्थ रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। उसके बाद मन। ये बड़ा मन चंचल होता है। मैं हमेशा कहता हूँ मन पर हमें कंट्रोल रखना है। मन को कहना है भाई हमें नया कुछ सीखने दे और इसे इम्प्लीमेंट करने दे। मन हमेशा हमें रोके रखता है। मन हमेशा हमें कंफर्ट जोन में बांधे रखता है। इसीलिए मन को कंट्रोल रखना बेहद ज़रूरी है। इसी के साथ 9वां प्रिंसिपल है हमारा धन। एक अच्छा इंसान जब धन कमाता है, ज़्यादा धन कमाता है, तो वो धन अच्छे कामों पे लगाता है, लोगों की मदद करता है, देश की भलाई के लिए उसका उपयोग करता है, सोसाइटी की भलाई के लिए उस धन का उपयोग करता है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाना ही चाहिए। एक बार मैं कहता हूँ कि हम सेवा भी कर रहे हैं, दूसरा मैं ये भी बोल रहा हूँ कि धन भी कमाना है। हाँ जी, एक अच्छा इंसान को ज़्यादा धन कमाना ही चाहिए, तभी हम विकसित हो पाएंगे, तभी हम लोगों की सेवा अच्छे से कर पाएंगे। ये है हमारे 9 प्रिंसिपल। अगर इन 9 प्रिंसिपल के साथ आप रेजोनेट फील कर पा रहे हो, आप समझ में आए आपको 9 प्रिंसिपल, तो मुझे चैट बॉक्स में 9P लिखकर बताइए। 9P यानी 9 प्रिंसिपल। चैट में बताइए मुझे 9 प्रिंसिपल
मतलब 9P। क्या आप इससे कनेक्ट फील कर पा रहे हो? क्या आप इससे रेजोनेट फील कर पा रहे हो? जी सीता सिंह जी बोल रहे हैं यस 9P यस, क्योंकि हमें अपने सिद्धांत बनाना है, हमें अपने प्रिंसिपल बनाना है, तभी हमें अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जो भी काम करेंगे उसमें हम सेटिस्फाई होंगे, जो भी हम सर्विस देंगे उसे हम अच्छे से डिलीवर कर पाएंगे। तो ये थे हमारी लाइफ के 9 प्रिंसिपल, जिस पर हमारी ग्लोबल डिजिलॉजी की पूरी टीम टिकी हुई है, फॉलो करती है, और हम सब इन प्रिंसिपल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल हमने स्टार्ट किया था ओरिएंटेशन, मैंने बताया था कल कैसे आपको ये क्लास ज्वाइन करना है, कैसे आपको सीखना है। मैंने 3 चीज़ें बताई थी आपको। गोल कार्ड बना लीजिए, फरवरी में आपका शॉर्ट टर्म गोल क्या है वो बना लीजिए आप, और एक लॉन्ग टर्म गोल 2026 का लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये लॉन्ग टर्म गोल शॉर्ट टर्म गोल आप बना लीजिए, पहली चीज़। दूसरी, आप स्ट्रेंजर्स ऑफ द सीक्रेट वर्ल्ड सुनना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आपकी लाइफ कुछ तेज़ी से चेंज हो सकती है ना। और उसके बाद आप अपना 1 घंटा डेडिकेट कीजिए कि इस घंटे मुझे ये सीखना है, ये क्लास के अलावा इस घंटे मुझे ये इम्प्लीमेंट करना है। टाइम डिसाइड कीजिए। अगर आप फास्ट रिजल्ट चाहते हैं कि भाई मैं सुबह, दोपहर, शाम, रात को जो अच्छा लगे टाइम वो डिसाइड कीजिए। मैं 1 घंटा डिजिटल मार्केटिंग सीखने पर लगाऊंगा। क्लास लेने के बाद आप डिसाइड कीजिए वो 1 घंटा कौन सा होने वाला है, तभी आप फास्ट तरीके से इसे सीख पाओगे। और भी कई सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। वर्क बुक मैं आपको दे दूंगा, वर्क बुक मैं आपको देने वाला हूं। वो वर्क बुक आप प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए। गोल कार्ड का प्रिंट आउट, मैं गोल कार्ड आपको देने वाला हूं। आज चैट में मैं डाल दूंगा, ग्रुप पे डाल दूंगा, तो आप उसका प्रिंट आउट 10-15 रुपए का खर्चा कीजिए। वर्कशीट है सॉरी 25-30 रुपए में प्रिंट आउट निकल आएगा। टोटल खर्चा 50 रुपए का है। क्या आप इतना करने के लिए तैयार हो? क्या आप इतना खर्चा कर सकते हो? तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए, यस यस लिख के बताइए। क्या आप तैयार हो 50 रुपए खत्म करने के लिए अपने ऊपर, अपनी लर्निंग के ऊपर? किसी दूसरे के ऊपर नहीं करना है, यह आपको खुद अपने ऊपर खत्म करना है। तो क्या आप तैयार हो? तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए, चैट में बताइए मुझे। यस, रोहित चौहान जी बोल रहे हैं यस 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 कीजिए। जब हम अपने ऊपर खत्म करते हैं पैसा, तब हमें हकीकत में रिजल्ट मिलता है। हम सोचते हैं यार ये कुछ काम का नहीं है, इस पर रहने देते हैं। हम डिले करते जाते हैं चीज़ों को, कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, तो आपको रिजल्ट भी उसी वे में मिलता है। आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा। इसीलिए आपको अगर फास्ट रिजल्ट चाहिए तो जैसा मैं कहता जा रहा हूं वो उसी टाइम कर लीजिए। जैसे कल आपको करना है ये सारी चीजें, तो कर लीजिए प्लीज। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो, आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, मुझे अपना मेंटोर मानते हो, तो आप कर लीजिए प्लीज। डेडिकेट कीजिए, अपने आप को मेरे लिए समर्पित कीजिए, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। अगर आप सोचो कि मैं सर को भी सीखता रहूं और किसी के भी वीडियो देखता रहूं, ये भी करता रहूं, वो भी करता रहूं, तो भाई कुछ नहीं कर पाओगे। सचिन तेंदुलकर को भी बनाने वाले उसके गुरु आचरेकर जी थे। सचिन से ज़्यादा नहीं जानते, लेकिन उसने सचिन जैसा खिलाड़ी बना दिया। हो सकता है आप मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छे निकल जाओ। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट और मेरे से ज़्यादा अच्छे निकलें और मेरे से ज़्यादा सीखें, लेकिन अभी इस टाइम आपको एक गुरु, एक फॉलोअर बनाना पड़ेगा अपना, तब ही रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन आपने सोचा यार मैं ये भी वीडियो देख लूँ, वो भी देख लूँ, आप ओवर थिंकिंग कर लो, ओवर लोड कर लो नॉलेज को, तो वो नॉलेज का कुछ भी नहीं होगा। आप सोचोगे कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, और कुछ नहीं करोगे। इसीलिए आपको रिजल्ट चाहिए तो फोकस रहिए, फोकस।
एक मेंटोर को सिलेक्ट कीजिए। मैं नहीं चाहता मुझे मुझे ही सिलेक्ट करो, आपको जिसको सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कीजिए, लेकिन एक को सिलेक्ट कीजिए अगर आपको फास्ट रिजल्ट चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आने वाला, ये सच्चाई है। इसीलिए एक मेंटोर और एक चीज को फॉलो कीजिए, तभी ही रिजल्ट आएगा। चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके बाद क्या करना है आपको, और चीज, अगर डिजिटल मार्केटिंग आप सीरियसली सीखना चाहते हो, सच में सीखना चाहते हो, 8-10 फोटो अपने प्रोफेशनल खिंचवा लीजिए। मैं हर बार बोलता हूं, प्रोफेशनल फोटो खिंचवा लीजिए। मेरे गुरु ने मुझसे बोला था कि केशव फोटो खिंचवाना है, प्रोफेशनल, ये जरूरी है। मैं नेक्स्ट डे गया, कोई शक्ल सूरत, सबकी ऐसी होती है, हम सोचते हैं कि भाई मेरी शक्ल सूरत खराब है, ये है, अभी मौसम खराब है, मेरे पास कपड़े नहीं है, मेरा स्टूडियो दूर है, मैं कैसे जाऊं, क्या जाऊं, बहाने बहुत हैं। फोटो खींचवा लीजिए, पास के स्टूडियो में जाइए, 500-1000 रुपये बोलेगा, 400-500 रुपये लेगा, डिजिटल फोटो खिंचवाना है, प्रोफेशनल फोटो, जिससे आप लोगों की आई एम ए प्रोफेशनल, हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करनी है। तब देखो, अगर आप अपना, मान लीजिए मिट्टी का घड़ा है, हम उसमें पानी डालेंगे, अगर उसमें छेद होंगे कई सारे, तो वो पानी उसमें टिकेगा नहीं। इसीलिए आपको अपनी पर्सनैलिटी पे काम करना है। मैं कह रहा हूँ आप प्रोफेशनल फोटो आप खिंचवा लीजिए भाई, 1000, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझे दे दो कुछ पैसे, आप अपने लिए तो खत्म कर रहे हो पैसे भाई। हर महीने 1000-2000 अपने ऊपर खत्म करो, देखो आपको रिजल्ट कैसे नहीं मिलता। लेकिन नहीं करना, रिचार्ज कराते हैं हम 300-400 रुपये का महीने का, मोबाइल पे खत्म कर देते हैं, जहां हमें कुछ नहीं मिलता। उसके बाद खाने पीने पे खत्म कर देते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता वहां से। अच्छी चीजें खाएंगे हम, कभी इस हिस्से पे कितना पैसा खत्म करते हैं, ये दिमाग वाले हिस्से पे कभी आपने सोचा है? सोच कर देखिए। जिस दिन हम अपनी अर्निंग का सिर्फ और सिर्फ 10% यहाँ ख़त्म करना स्टार्ट कर देंगे, हमारी 90% अर्निंग होगी ही होगी। इट्स अ प्रूवन फॉर्मूला। बोलिए रोहित चौहान जी, क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि सर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसका बेनिफिट तो मिलेगा। जैसे अब होस्टिंग और वो डोमेन खरीदा है तो उससे हम सीख रहे हैं ना वेबसाइट बनाना। हाँ, राइट, आई एम सेइंग राइट थिंग। मैं सेम चीज कह रहा हूं आपसे। आप इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर कीजिए और हर महीने कीजिए। कहीं ना कहीं कोई सॉफ्टवेयर जो लगता है आपको वो खरीद लीजिए, कोई आपको फोटो अपने अपडेट कराना है करा लीजिए, कोई वेबकैम लेना है ले लीजिए, लाइट लेनी है, स्टैंड लेनी है ले लीजिए। जब आप तैयारी करोगे पूरी, देखो हम जब लड़ाई पे जाएंगे तो हमारे पास हथियार होना चाहिए बराबर, तब हम लड़ाई जीत पाएंगे, जंग जब ही जीत पाएंगे। हथियार नहीं होंगे तो जंग में आप मारे जाओगे, कोई फायदा नहीं है। 1 घंटे बर्बाद करने का यहाँ कोई भी फायदा नहीं है। सोचिए इस बारे में। मैंने देखी है, हमें अपने ऊपर 1500 रुपये 2000 रुपये खत्म करना है हर महीने। डजेंट मैटर कैसे करते हैं, इसके ऊपर, कपड़ों के ऊपर नहीं, खाने के ऊपर नहीं, किसी के ऊपर नहीं। सिर्फ आपने जिस दिन 2-3 हज़ार 1-2 हज़ार जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपने यहाँ खत्म करना स्टार्ट कर दिया तो आप रिजल्ट खुद देखिए क्या आएगा। खत्म कर दिया तो सर खाना मिल जाएगा और कपड़े भी अच्छे मिल जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन हमें सोचते हैं कि यार खाना अच्छा चाहिए, रेस्टोरेंट में चले गए 1000 रुपये यूं ही बर्बाद हो जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा वहां से। कीजिए। सर एक बात बताऊं,
जो आप बातें बताते ना पूरी जो पढ़ाते हो, तो ऐसा लगता है कि घर में फेस टू फेस है ना। हाँ ऑफलाइन पढ़ते हैं हम्म। ना। एकदम ऐसा लगता है कि आप यही पास में बैठे हैं पूरी तरह, गाँव की हल्की सीधा। बिल्कुल, ये हमारी पावर है। देखो ये हमारी, हम टेक्नोलॉजी को, थैंक यू, मैं तो हमेशा धन्यवाद बोलता हूँ टेक्नोलॉजी को कि आज हम और आप ये कहाँ बैठे हो, नहीं मैं कहाँ आपको, बैठा हूँ। हेलो, हाँ हाँ। मैं ये नहीं कहता, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो आपका जो पढ़ाने का तरीका, वो ऐसा लगता है जो घर की तरह है। ये तो और भी टेक्नोलॉजी, मतलब यही चैनल रहता है, वो रहता है, लेकिन वो ऐसा नहीं लगता कि कभी कि वो दूर बैठे हैं, ऐसा ही लगता है हमेशा। ये तो सबके अलग अलग विचार होते हैं, अपन किसी का बहुत नहीं कहते, लेकिन हम एक फैमिली बन गए हैं यहाँ। जो मेरे स्टूडेंट हैं, हाँ, मैं उन्हें फैमिली मानता हूँ। मैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। कभी मैं कुछ गलत भी बोल देता हूँ, कुछ मुझे लगता है कि यार मैं ऐसा बोल दिया, बाद में मैं रियलाइज़ करता हूँ कि यार मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो अगर कभी ऐसा हो नहीं जाता है तो उसके लिए मैं सॉरी। हाँ कि 100% ज्ञान की जगह आप 5% लो, लेकिन 5% ऐसा लो कि जो अच्छा यूज हो। आपकी ये बिल्कुल। बातें अच्छी लगती हाँ बस कि इम्प्लीमेंट 100% के चक्कर में मत पड़ो, अभी जितना परसेंट मिल रहा है उतना लो, लेकिन उसको सही तरीके से लो। सही तरीके से लो। राइट राइट राइट। ठीक है, जी चलिए सर। अब आगे चलते हैं। रीना गौतम जी कैसी हैं आप? देखो, सीख तो जाओगे ही आप, लेकिन आपने अपने कुछ प्रिंसिपल बना दिए, कुछ अपने बना लिया कि मुझे इतना पैसा यहाँ ख़त्म करना है। आपने अच्छी चीज़ों पे इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कर ली, अपने बोलने का स्टाइल चेंज कर दिया, आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश सीख ली बोलना बीच बीच में ही सही। इससे क्या आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होगा? क्या आपको लगे ऐसा नहीं लगता कि अगर ये सारी चीज़ें हम सीख लें, हम प्रोफेशनल कुछ फ़ोटो खिंचवा लें और बढ़िया अच्छे से रहने लगें, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है? पहले हमें क्या है, हमें चेंज करना पड़ता है अपने आप को उस माहौल के लिए, तब हमें प्रकृति देती है। हम क्या कहते हैं कि भाई पहले आग जलेगी तब हम ईंधन डालेंगे, ऐसा होता है क्या? पहले भाई गाड़ी चलेगी तब पेट्रोल डालेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। इट इज़ नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। पहले आपको डीजल या पेट्रोल डालना पड़ेगी जब गाड़ी चलेगी। पहले आपको ईंधन डालना पड़ेगा जब आग लगेगी। तो मेरा मतलब है कि पहले अपने आप को आप डेवलप कीजिए। जो मैं आपको बता रहा हूं वो गोल कार्ड बना लीजिए, ये ईंधन है, आपके ईंधन है ये। गोल कार्ड बनाना, प्रोफेशनल फोटो खिंचवाना, ठीक है, और डेली गोल कार्ड को लिखना। क्या आपने एक बार ईंधन डलवा दिया काम हो जाएगा? पेट्रोल एक बार गाड़ी में डलवा ली, क्या काम हो जाएगा आपका, चल जाएगा? नहीं, डेली हमें गोल कार्ड लिखना भी है, जिससे हमें याद रहेगा कि हमें करना क्या है भाई। ठीक है, चलिए बहुत हो गया लेक्चर, हम मेन पॉइंट पे आते हैं क्योंकि इसमें ही क्लास निकल जाएगी। कैनवा, तो आज हम डे फर्स्ट में स्टार्ट करने वाले हैं। आपको आई थिंक, आपसे उम्मीद करता हूं कि आपने अपने गोल कार्ड बना लिए होंगे। ठीक है, गोल कार्ड लिख लीजिए, आज मैं आपको भेज दूंगा गोल कार्ड का फॉर्मेट, तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, प्रोफेशनल फोटो खिंचवा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कैनवा, कैनवा में क्या डिजिटल मार्केटिंग आज मैं बताने वाला हूं। डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है, यह कैसे काम करता है, इसके 3 बेसिक्स हैं। 3 बेसिक्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। क्या है? प्रेजेंस, आपकी प्रेजेंस होना चाहिए। ट्रैफिक, प्रेजेंस होगा तब ट्रैफिक आएगा। प्रेजेंस यानी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म है, वहाँ आपका प्रेजेंस होना चाहिए, उसके बाद ही तो ट्रैफिक आएगा, उसके बाद कन्वर्जन होगा। ये गोल्डन रूल्स याद रखिए। प्रेजेंस, पहले हमें अपने फोटो वीडियो अपलोड करना पड़ेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, फिर लोग बाग आएंगे वहाँ,
फिर आप कन्वर्जन यानी फिर आप सेल कर पाओगे, बेच पाओगे चीजें। क्लियर है? ये 3 बेसिक्स हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं। कंपोनेंट्स क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग के? डिजिटल मार्केटिंग के कंपोनेंट्स हैं डिजिटल डिवाइस। कौन कौन से होते हैं? फोन, लैपटॉप और टैबलेट, ये डिजिटल डिवाइस हैं। ये हर किसी के पास होंगे। 90% लोगों के पास फोन होगा। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं कि हमें हर चीज इतनी आसानी से मिल गई है, लेकिन हम उस चीज का इस्तेमाल ना करते हुए हम गलत इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। ध्यान रखिए, इस युग में जो आपको मिल रहा है ना, वो किसी युग में किसी को नहीं मिलने वाला। हम किसी से भी कहीं से भी बात कर सकते हैं, पैसे भेज सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आज बैठे बैठे घर पे, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इट इज अ गोल्डन डेज। तो इसमें अगर हम नहीं सीखे तो हम फिर हाथ मलते रह जाएंगे। टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी, एआई और चैट जीपीटी सब कुछ जॉब खत्म कर देंगे, और हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो कहेंगे यार काश मैं सीख लेता। आज सोचिए, जो लोग 5 साल पहले, 6 साल पहले, 10 साल पहले जिन्होंने लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो डालना स्टार्ट किए, आज क्या आप बता सकते हो उनकी इनकम कितनी हो सकती है? 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए है उनकी इनकम। और आज फिर चेंजेस हो रहे हैं। चेंजेस क्या हो रहे हैं? बस हमें धीरे धीरे चेंजेस होते हैं तो हमें पता नहीं पड़ता वो क्या चेंजेस हो रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्या चेंजेस हो रहे हैं। वो एआई धीरे धीरे आ रहा है, अपनी पकड़ मजबूत बना रहा है। चैट जीपीटी आ रहा है जो आपकी जॉब को खाने वाला है। एआई आपकी 80% जॉब खा लेगा। फिर आप कहोगे काश मैं सीख लेता, अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी। भाई क्या इन लोगों के पास ही अपॉर्चुनिटी थी यूट्यूब चैनल बनाने की कि आपके पास नहीं थी? बताओ मुझे। 5 साल पहले 2020 की बात करें, क्या आपके पास फोन नहीं था? क्या आप वीडियो नहीं देखते थे यूट्यूब पर? देखते थे। क्या आपने उस टाइम कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट किया? नहीं किया। क्या आप अर्निंग कर रहे हो? नहीं कर रहे। जिन्होंने किया वो अर्निंग कर रहे हैं। जो आज डिजिटल सीख लेंगे, एआई सीख लेंगे, चैट जीपीटी सीख लेंगे, एआई से फ्रेंडली हो जाएंगे, एआई को समझ लेंगे क्या चेंजेस हो रहे हैं, मैं अडॉप्ट करना सीख जाएंगे उसको, तो आप उससे बहुत पैसा अर्न कर सकते हो। ये मशीन है पैसे कमाने की मशीन। बस आपको सोचना है इस बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं। डिजिटल मीडिया। डिजिटल मीडिया क्या है? टेक्स्ट, इमेज। टेक्स्ट मतलब लिखना, हम मैसेज करते हैं किसी को, व्हाट्सएप मैसेज करना डिजिटल मीडिया है। इमेज, हम किसी को पोस्ट भेजते हैं, डिजिटल मीडिया है। वीडियो और ऑडियो, ये सारे डिजिटल मीडिया के वो हैं टाइप्स। उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म कौन कौन से होते हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म गूगल, एफबी, फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और भी हैं यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, बहुत सारे हैं। ठीक है। इंटरनेट, जब हम यहाँ बैठे हो कहीं भी दुनिया में किसी से भी बात कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो ये डिजिटल मार्केटिंग के पार्ट्स हैं। सॉफ्टवेयर, व्हाट्सएप, ये हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर है। इसका हमें अच्छे से इस्तेमाल करना सीखना है। टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत, मुझे कुछ नहीं आता था 2-2.5 साल पहले, सच बताऊं तो मैं सोचता था यार कैसे करूंगा। ये रिजल्ट आपके सामने है भाई, मैं सिखा रहा हूं, ये मेरे लिए बहुत है। मैं आज आप लोगों के सामने लाइव हूं। यूट्यूब पर मेरे 600-650 वीडियो डले हैं, बहुत है। स्टार्ट कर दिया है, धीरे धीरे उस जर्नी की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। एआई को मैंने सीखना शुरू कर दिया है, धीरे धीरे ही सही। अब कोई ये नहीं कह सकता कि भाई एआई क्या होता है, मैं बता सकता हूं, यूज भी कर रहा हूं क्योंकि मैं इसे।
चैट जीपीटी क्या होता है भाई, मैं तो यूज कर रहा हूं इसे, डरता रहता तो मैं डरता ही रहता। तो आप जिस चीज से जितना डरोगे उतनी वो चीज आपको कठिन लगेगी, इसलिए डर अपने मन से निकाल दीजिए। चलिए आगे चलते हैं। बिल्ड योर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आपको बनाना जरूरी है। कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन क्या होता है? इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, ये कंटेंट है, ये आप क्रिएट करना पड़ेंगे आपको। उसके बाद वेबसाइट एक बनाना पड़ेगी, अगर आप रियल में सीरियस हो। वेबसाइट अपने नाम की बना दीजिए। कोई कहेगा कि भाई मेरा तो वेबसाइट से कोई मतलब ही नहीं है, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है वेबसाइट की, मैं कैसे बनाऊंगा। कई सारे स्टूडेंट मेरे से ये बोलते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, वेबसाइट आपकी एक पर्सनल आइडेंटिटी होती है। क्या आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी नहीं बनाना चाहोगे? क्या आपको लोग बाग डिजिटल दुनिया में आपको अपनी आइडेंटिटी बढ़ानी है? क्या आपको अपना नाम डिजिटल दुनिया में करना है? वेबसाइट बना के छोड़ दीजिए, ये आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, ये किराए के मकान है, कभी भी आपको वहां से मकान खाली करवाना पड़ सकता है। टिकटॉक जैसे बंद हो गया, कई लोगों के यूट्यूब चैनल बंद हो गए, कई लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गए। उन लोगों से पूछिए ये व्यथा, वो अच्छी तरीके से समझा पाएंगे। 2-3 दिन पहले मेरे कैफे पे एक बंदा आया, बोल रहा है सर मेरी 2-2.5 लाख रुपए इनकम हो रही थी इंस्टाग्राम से, अब और फेसबुक से भी हो रही थी, यूट्यूब से भी हो रही थी, मेरे 2 अकाउंट बंद हो गए। मैंने कहा यार तुम बहुत अच्छे फॉलोअर थे उसके, मतलब 2-2.5 लाख रुपए वो कमा रहा था एवरी मंथ, उसके बंद कर दिए अकाउंट। मेरे पास आया, मैंने कहा यार तूने वेबसाइट बनाई? वो कह रहा ये इसकी क्या ज़रूरत थी? मैंने कहा अगर बना लेते भाई तो तुम्हारी इनकम जीरो नहीं होती। आज आपका ट्रैफिक, आपको जानने वाले वहां भी पहुंच जाते आपको ढूंढते हुए। जिस दिन अकाउंट बंद होते हैं, जिस दिन किराए का मकान खाली करवा लेते हैं मकान वाले, उस दिन अहमियत समझ में आती है किराए के मकान और घर के मकान की। वेबसाइट आपकी खुद की पर्सनल घर का मकान है, किराए का नहीं है। 1000, 2000, 5000 खत्म कीजिए भाई अपने मकान के लिए। लोग कितना खत्म करते हैं? डिजिटल दुनिया में तो ये बहुत सस्ता है। 2-4 हजार रुपए क्या आप अपनी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए खत्म नहीं कर सकते? हर साल रिन्यूअल के आपको लगेंगे 2-3 हजार रुपये, आप मान लीजिए हर साल खर्चा है, मतलब 2-3 हजार, मतलब आपको मान लीजिए 250-300 रुपये पर मंथ का खर्चा है। क्या आप अपने ऊपर इतना नहीं खत्म कर सकते? पर्सनल आइडेंटिटी भाई, पर्सनल आइडेंटिटी बनेगी आपकी। मुझे नहीं चाहिए ये पैसा, ये आपकी पर्सनल आइडेंटिटी के लिए खत्म कीजिए पैसा। लोग बाग आपको जानेंगे। आपका बिजनेस नहीं है, अपने नाम की वेबसाइट बनाइए। लेकिन अपनी वेबसाइट जरूर बनाइए, ठीक है? वेबसाइट बिल्डिंग, अंडरस्टैंडिंग गूगल को समझना है। एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करते हैं जब हमारी वेबसाइट रैंक करती है। एनालिटिक्स करते हैं, कितना ट्रैफिक आया, कौन आया, किस एज का आया, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी वहाँ से। एनालिटिक्स होता है वेबसाइट पे, ठीक है? एसईओ, देन एसएमओ, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन मतलब सोशल मीडिया पे आपने कोई कंटेंट डाला, वीडियो हुआ, पोस्ट हुई, इमेज हुई, कुछ भी आपने डाला, ऑप्टिमाइज नहीं किया, अगर प्रॉपर सेटिंग्स नहीं किया आपने, तो आप वो अपना पोस्ट या वीडियो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाओगे। इसी को बोलते हैं ऑप्टिमाइजेशन। सही सेटिंग करना और क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन की प्रोसेस है प्रॉपर फॉलो करना, आप कम समय में ज़्यादा लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हो। अगर आपने ये साइंस समझ लिया तो समझिए इसको। चलिए, इसके बाद आता है पीपीसी। भाई आपके पास बहुत चीज़ें आ रही हैं, अगर आपको क्विक रिजल्ट चाहिए, अपना ऐड लगा लीजिए, आपके पास कल से ही ग्राहक आना शुरू हो जाएंगे। डिजिटल दुनिया में ये बहुत आसान है। आज ऐड लगाइए, कल आपके पास कस्टमर आ जाएंगे। हम और आप 80% लोग मुझे ऐसे ही मिले हैं ऐड के माध्यम से। भाई मेरा पोस्ट आपने देखी होगी, कहीं से सुना होगा मेरा नाम,
तो आप मुझसे इसी वजह से मिले हो, तो इसका ध्यान रखिए। इसमें होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मतलब गूगल ऐड और यूट्यूब ऐड, ये यहाँ लोग सर्च करते हैं, इसे सर्च इंजन मार्केटिंग बोलते हैं। यहाँ ऐड लगा। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मतलब फेसबुक और इंस्टाग्राम, यहाँ ऐड लगाते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग होती है। ये दो तरीके की मार्केटिंग होती है। SEM सर्च इंजन मार्केटिंग, यहाँ लोग सर्च करते हैं। SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग, जहाँ आप सोशल होता है, फेसबुक और इंस्टाग्राम सोशल अकाउंट हैं, वहाँ आप ऐड लगा सकते हो, वहाँ से आपको ट्रैफिक मिलेगा। डायरेक्ट मार्केटिंग क्या होता है? ईमेल, व्हाट्सएप, SMS, ये डायरेक्ट मार्केटिंग के अंतर्गत आते हैं। चलिए सॉरी, आगे चलते हैं। हाउ यू कैन लर्न इट, कैसे सीख सकते हो इसे। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बताने वाला हूं। माइंडसेट 80% काम आने वाला है। स्किल सेट, आप माइंडसेट पे हम लोग काम नहीं करते। माइंडसेट मतलब अपने माइंड को प्रिपेयर करना, रेडी करना, तैयार करना सीखने के लिए। हम स्किल सेट पे ध्यान देते हैं, लेकिन स्किल सेट का सिर्फ 20% रोल है। माइंडसेट पहले आपको तैयार करना पड़ेगा अपना सीखने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं माइंडसेट पे आप विशेष ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस इज द ओनली वे, प्रैक्टिस ही एक वो तरीका है जिससे आप सीख सकते हो, कोई तरीका नहीं है। सचिन तेंदुलकर सुबह 4 बजे उठ के लगातार प्रैक्टिस करता था। क्या किसी का मन करता है 4 बजे उठने का? आप मुझे बताइए, क्या कभी आपका मन करेगा सीखने का? नहीं करेगा। अरे यार रहने दो, आज नहीं कल कर लेंगे। अरे यार कल कुछ ज़्यादा नींद आ रही है, कुछ वीडियो देख लेते हैं, कुछ शॉर्ट देख लेते हैं, कल कर लेंगे। ऐसा होता है, अक्सर ऐसा होता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है? मन करता है आपका कि यार आज नहीं कल कर लेंगे इस काम को, आज रहने देते हैं। क्या आपके साथ ऐसा होता है? अगर होता है तो मुझे चैट में बताइए कि यस मेरे साथ ऐसा होता है, तो फिर मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। क्या है बताइए, आपके साथ ऐसा होता है कि आज रहने देते हैं यार, कल कर लेंगे इसको, कोई शॉर्ट देख लेते हैं, कोई वीडियो देख लेते हैं, गप्पे मार लेते हैं। ऐसा होता है कि नहीं आपके साथ? बताइए मुझे एक बार। चैट में बताना चाहें तो बता सकते हैं, नहीं तो हम अपनी जर्नी तो ऐसे ही चलाते रहेंगे। ठीक है। यस रीना गौतम जी बोल रही हैं, यस होता है, सबके साथ होता है। कोई बताता है, कोई नहीं बताता। रियल में मेरे साथ भी होता है, सचिन तेंदुलकर के साथ भी होता है, मैरी कॉम के साथ भी होता है। लेकिन हम और उन लोगों में क्या अंतर है? सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। क्या अंतर है वो अंतर? क्या आप जानना चाहेंगे वो क्या अंतर है? वो सिर्फ अंतर है माइंडसेट का। वो कहते हैं यार आज कर लेते हैं, बस। हम कहते हैं कल करेंगे, वो कहते हैं कि आज कर लेते हैं, बस। आप जिस दिन आप अपने आप से ये कहना शुरू कर दोगे, चल यार आज कर लेते हैं बस, कल की कल देखेंगे, आप सच बता रहा हूं इतने खतरनाक रिजल्ट आएंगे आपके साथ कि आप खुद आपको उस पर यकीन नहीं होगा कि यार सर ने कितना गजब का फॉर्मूला दे दिया। करके देखिए, एक हफ्ते करके देखिए, अगर रिजल्ट अच्छा मिले तो आगे कंटिन्यू कीजिए, नहीं मिले तो छोड़ दीजिए। वैसे भी हम आपसे क्या ले थोड़ी ना रहे हैं, कुछ नहीं आपको कुछ लगेगा उसमें ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा। यही सिखाने के लिए कई सारे सेमिनार होते हैं, हजारों लाखों रुपए चार्ज करते हैं। सच बता रहा हूँ, सिर्फ आप ये कहना स्टार्ट कर दीजिए कि चलो आज कर लेते हैं बस, कल की कल देखेंगे। कल मन होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ ये कौन कहना स्टार्ट करेगा? मुझे चैट में बताइए, क्या आप तैयार हो ऐसा कहने के लिए कि चलो आज कर लेते हैं बस? चैट में मुझे बताइए
क्या आप रेडी हो ऐसा कहने के लिए? मेरी सर हाँ, ये चैट में नहीं हो रहा सर, ये प्लीज वेट भाई यू सेट ऐसा कुछ लिखा रहा मैंने। एक मिनट मैं इसे कर देता हूँ। चैट आ रहा है ना? आ तो रहा है चैट में। तो मेरे इसमें मैं कर रहा हूँ ना, हम्म, तो प्लीज वेट विल बी ऐसा कुछ लिखा आ रहा है। ऐसा आ रहा है लिखा हुआ। सेट चलो, अप। हाँ शायद आपके वहां से शायद मुझे लग रहा है गूगल कनेक्ट नहीं हो वो, या कुछ कनेक्ट, किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है क्या चैट में, चैट करने में? मुझे बताइए एक बार, क्या चैट करने में कोई किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है? चैट कर सीता सिंह जी, दिक्कत आ रही है क्या चैट में? रीना गौतम जी, मुझे भी नहीं आई सर, बस आ रहा अभी आ रही, है? अभी पहले तो नहीं आ रही थी। हाँ हाँ, नो सर, हाँ नहीं आ रही सब, ये देखिए नो बोल रहे हैं। नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है नहीं कुछ आ रही है, प्रॉब्लम सर। हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, डोंट वरी, कोई बात नहीं है, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमें पैनिक नहीं होना है, ठीक है? सर वो अभी क्या हुआ कि एकदम मेरी क्लास कट गई थी, वापस ज्वाइन करा, जब से आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा वो, 2-3 मिनट वेट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो क्या मतलब अनम्यूट करके बता सकते हैं, क्या आप तैयार हो ऐसा कहने के लिए आज से? क्या सिर्फ आज कर लेते हैं? एक ही फॉर्मूला है सक्सेस का, सिर्फ आज कर लो, सिर्फ आज कर लो, कल की कल देखेंगे। हम और आप में उनमें वही अंतर है कि हम कहते हैं अभी आज रहने देते, कल करेंगे, वो कहते हैं सिर्फ आज करना है, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? इसके बाद चलते हैं, परफेक्शन इज एनिमी। परफेक्शन के चक्कर में कभी मत भागना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है आपका। आप कहोगे मैं भाई जब मेरी शक्ल अच्छी होगी जब मैं वीडियो बनाऊंगा, जब मैं कपड़े अच्छे पहने होऊंगा तब वीडियो बनाऊंगा। भाई वो परफेक्ट समय कभी नहीं आने वाला। जैसा हो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं देखने वाला भाई कैसी शक्ल है क्या है। आप आगे चल के ओल्ड ही होने वाले हो। 1 साल पहले का फोटो देखोगे आप कहोगे यार बहुत बढ़िया लग रहा हूं, अभी का फोटो देखोगे कहोगे यार बहुत बेकार लग रहा हूं, और अभी जो फोटो खींचोगे उसे 1 साल बाद देखोगे कहोगे कि यार मैं उस टाइम बहुत अच्छा लग रहा था। ये रियल है। आप देखना, आप अपने फोटो को उठा के देखना 1 साल 2 साल पहले के, जो कहोगे यार मैं बहुत अच्छा देख रहा हूँ उसमें, उस टाइम आप लोगों ने बोला होगा या आपने बोला होगा अरे यार बेकार लग रहा हूँ। आप देखना, ऐसा ट्राई करके देखना, ठीक है? टेक अ बेबी स्टेप सॉरी छोटे छोटे स्टेप लेना है हमें, ठीक है? बड़ा काम नहीं करना है हमें, छोटे छोटे काम ही करना है। वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन, मतलब कुछ ना करने से कुछ करना अच्छा है। मेरे गुरुजी हमेशा बोलते हैं वर्जन 1 बना लो बेटा, परफेक्शन के चक्कर में मत जाना, कभी काम पूरा नहीं कर पाओगे। गवर्नमेंट ने भी तो भाई 33% पासिंग मार्क रखा है, क्यों रखा है? वो भी तो रख सकते थे 80% जिसके आएंगे वही नेक्स्ट क्लास में जाएगा। 33% रखा है ना पासिंग मार्क्स। वो भी कहती है कि भाई नेक्स्ट क्लास में जाने के लिए सिर्फ 33% करना जरूरी है ना? इसीलिए सिर्फ 33% काम कर लो, अगले चीजें सीख लो। कैनवा बनाना है बना दो, 33% करके छोड़ दो, 50% कर लो, 33 कर लो, 40 कर लो, पास होते जाओ बस, ठीक है? चलिए, फायर एम फायर मतलब पहले गोली चला दो, फिर निशाना साधो, फिर गोली चला दो, यही है सक्सेस का फॉर्मूला। चलिए आगे चलते हैं। कंटेंट क्रिएशन। व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट क्या होता है? कंटेंट क्या होता है? कंटेंट इज इंफॉर्मेशन कंटेंट विथ अ कम्युनिकेशन मीडिया। आप अपनी बातें किसी दूसरे तक पहुंचाते हो, जिस माध्यम का उपयोग होता है
वही कंटेंट कहलाता है। ऑडियो, टेक्स्ट, वीडियो, ये कंटेंट के एक एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इंटरनेट के माध्यम से होता है। कंटेंट इज द करेंसी ऑफ द इंटरनेट। कंटेंट आपकी करेंसी है इंटरनेट की। आज के उसमें कंटेंट को करेंसी बोला गया है। आप करेंसी इकट्ठी नहीं कर रहे हो। करेंसी मतलब कॉइन, रुपया, पैसा। कंटेंट आप इकट्ठा करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। डेली आप 5 वीडियो बना सकते हो। 5 वीडियो मतलब समझ लीजिए ये आपकी भविष्य में एक वीडियो की कीमत कम से कम 1000 रुपये रहने वाली है। सच बता रहा हूं, जब आप पॉपुलर हो जाओगे तो आप उस वीडियो से 1000 रुपये कम से कम कमाओगे, ये मैं गारंटी दे रहा हूं। बस आप वीडियो बनाना स्टार्ट कर दीजिए, 2-3 साल दे दीजिए, आप एक वीडियो से कम 1000 रुपये कमाओगे। ये आपकी डिजिटल करेंसी है। लेकिन हम सोचते हैं अरे यार सब तो ऐसे ही बोल रहे हैं। जिन लोगों ने बनाया है उनसे पूछ लो, जिन लोगों ने वीडियो बनाए हैं 5 साल पहले, उन लोगों से पूछ लो क्या वो उससे पैसे अर्न कर रहे हैं कि नहीं। ये प्रूवन फॉर्मूला है, आप आजमाइए। कंटेंट इज द किंग है, किंग है भैया, राजा है। इसके अलावा राजा तो राजा होता है, उसके आगे कुछ किसी की नहीं चलती। इसीलिए कंटेंट बनाना स्टार्ट कीजिए। टाइप ऑफ कंटेंट मीडिया कौन कौन से होते हैं? इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो, ये कंटेंट के मीडिया हैं। आप सिलेक्ट कीजिए क्या कंटेंट बनाना है, कौन सा सरल है वो आप बना दीजिए। इसके बाद वाई इज कंटेंट इम्पोर्टेंट, क्यों है? अट्रैक्ट होता है इससे इंसान, नर्चर होता है। अट्रैक्ट के बाद हमारे पास आता है, हमें लीड में कन्वर्ट होता है। क्रिएट ट्रस्ट बनता है। जब आप किसी को ऑडियो भेजते हो, वीडियो भेजते हो, तो लोग आप पर ट्रस्ट करने लगते हैं, कन्वर्ट करते हैं, फिर बाद में आपके साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद कैनवा। चलिए क्रिएट अकाउंट, आपकी अकाउंट क्रिएट है ऑलरेडी। किस किस का कैनवा पे अकाउंट बना हुआ है मुझे चैट में बताइए। सभी लोगों का बना है अकाउंट कैनवा पे? कैनवा पे आई थिंक सभी लोगों का अकाउंट बना होगा। नहीं बना तो गूगल से लॉगिन कर लीजिए कैनवा पर। कैनवा एक बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर समझ लीजिए, टूल समझ लीजिए, सॉरी, वो बहुत पावरफुल है। आप उसका इस्तेमाल करना स्टार्ट कीजिए। कैनवा पे आप अपना अकाउंट बना लीजिए। ठीक है, तो क्रिएट पोस्ट बनाना बहुत आसान है। हैप्पी बर्थडे पोस्ट बनाते हैं आज हम। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, हैप्पी बर्थडे और मोटिवेशनल पोस्ट बनाते हैं आज हम कैनवा पे। चलिए हम अपना कैनवा अकाउंट ओपन करते हैं और जल्दी से 1-2 पोस्ट बना लेते हैं। ज़्यादा समय नहीं बचा है गाइज, हम स्टार्ट करते हैं अपना। हाँ मेरी बना लो, 7 तारीख को जन्मदिन है इसलिए। और 7 तारीख को जन्मदिन है, वाह वाह क्या बात है। कंग्रेचुलेशन एडवांस में, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। चलिए अब हम एक पोस्ट बना लेते हैं। पोस्ट फोटो पहुंचाता हूँ मैं। पहुंचाओ, फोटो पहुंचाओ जल्दी से। अब खुलेगा कि नहीं पता नहीं चलो, हैप्पी बर्थडे वाला पोस्ट ये निकालते हैं हम। ये हमने कैनवा ओपन कर लिया। आप लोगों को बता दूं, कैनवा में आप अकाउंट बनाने के लिए गूगल से आप अपने अकाउंट कनेक्ट कर लीजिए। कैनवा में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। क्रिएट, यहाँ ऑप्शन आते हैं। ओपन मेन्यू का सबसे पहला ऑप्शन है, मेन्यू ओपन होगा। क्रिएट का यहाँ आपको कोई नई पोस्ट बनानी है तो क्रिएट पे जाना पड़ेगा। होम, आपका होम पेज पे पहुँच जाओगे। पूरे होमवर्क प्रोजेक्ट, जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे, जो भी आप पोस्ट बनाओगे, यहाँ दिखने वाली है टेम्पलेट मतलब आपका बना बनाया स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। आपको सिर्फ ऐड करना है। उसके बाद ब्रांड, अगर आप इसमें प्रीमियम पे जाते हो तो आप अपना लोगो डिजाइन का लोगो वगैरह यहाँ अपना वीडियो के साथ, पोस्ट के साथ ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। ठीक है, ये है। ठीक है, चलिए तो पोस्ट बना देते हैं। भेज दिए आपने, हैप्पी बर्थडे। चलिए ये वाला ले लेते हैं हम, टेम्पलेट से बनाएंगे आज हम। ठीक है, ये वाला हमने
हैप्पी बर्थडे पोस्ट ले लिया, इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, इस पे जाएंगे। बहुत आसान है, देखिए सीखना बहुत आसान है। टेक्निक तो मैं आपको बहुत जल्दी सिखा दूंगा, लेकिन सिखाने वाला बनाने में टाइम लगेगा, क्योंकि सीखने वाला आप बन जाओ। ठीक है, पोस्ट बहुत आसान है, बन जाएगी। देखता हूँ रोहित चौहान जी ने भेज दी क्या, पोस्ट भेज दी। रोहित जी भेजिए जल्दी, रोहित जी भेज दी क्या, आ गई, कहाँ आई है रोहित जी? अपनी 10 पोस्ट बना दो बर्थडे की, अपनी तो बना लो कम से कम भाई, हैं? अच्छा, क्या? अपनी पोस्ट तो बना लोगे ना? जी जी हैप्पी बर्थडे, जी सर, बना लूंगा। बनाओ बनाओ बनाओ। यहाँ मैं लिख देता हूँ नाम, ये हटा देता हूँ, ये वीडियो बना देता हूँ आपका। चलो आज वीडियो एनिमेशन वाला वीडियो मैं दिखा रहा हूँ आपको कैसे बनाते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया टेम्पलेट, और मैंने हैप्पी बर्थडे इसको डुप्लीकेट किया, इस पर क्लिक किया, और इसको ये डुप्लीकेट का ऑप्शन आ रहा है, डुप्लीकेट किया। ठीक है, डुप्लीकेट, और इसको मैंने क्लिक किया, और यहाँ मैंने लिख दिया रोहित, या दूसरे तरीके से भी हम इसे, रुको, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम हटा देते हैं अपनी तरफ से। हम यहाँ टेक्स्ट में जाते हैं, टेक्स्ट में, ठीक है, ये हेडिंग वाले पे जाएंगे, यहाँ लिख देते हैं रोहित। ठीक है, ये हमने दे दिया, ये हैप्पी बर्थडे रोहित डाल दिया हमने। ठीक है, और ये देखिए हैप्पी बर्थडे रोहित। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना हमें, ये बनी बनाई टेम्पलेट है, बस इस्तेमाल करो। ये कलर चेंज कर देते हैं रोहित का। ठीक है, रोहित जी कलर चेंज कर दें आपका, गोरे हो कि काले हो, हाँ? चलो ये कलर ले लेते हैं, येलो, ये ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये ले लिया, ये हम इसे कैपिटल कर देते हैं। चलो ये ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम देखते हैं पोस्ट रेडी हो गई। कितना टाइम लगा ये देखो, आपको आवाज़ भी सुनाई देगी। रुको रुको रुको, हैप्पी बर्थडे की आवाज़ सुनाई देगी। मैंने ये माइक हटा दिया, अब आप आवाज़ भी सुन सकते हैं। आ रही है क्या आवाज़? पता नहीं आ रही है कि नहीं। मुझे समझ नहीं देते हैं ऑडियो, देखो हैप्पी बर्थडे ऑडियो डाल देते हैं, हैप्पी बर्थडे वाला। Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. ये वाला ले लेते हैं। Happy birthday, 'cause you're awesome. Happy birthday. सॉरी,
इसे हम हटा देते हैं, ट्रैक कर देते हैं, हटा देते हैं। चलो इसको यहाँ देखते हैं। दोबारा लेते हैं, यहाँ से ऐड ऑडियो कर देते हैं। चलो चलो ये बना दिए पोस्ट और हमने ये शेयर कर दी यहाँ से। डाउनलोड करके रोहित जी आपको भेजने वाला हूँ। तो आप यहाँ पोस्ट बनाइए, हैप्पी बर्थडे की पोस्ट बनाइए और मोटिवेशनल पोस्ट बनाइए एक, ठीक है। और आपको मैं एक वीडियो भेजूंगा यूट्यूब का, आप उसे देख लीजिए इन डिटेल। आपको स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेप समझ में आ जाएंगी कैसे आपको एक पोस्ट बनानी है। कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप उस वीडियो को देख के सॉर्ट आउट कीजिए और अपनी पोस्ट बनाइए, सबके साथ शेयर कीजिए। आपका कल का होमवर्क है गोल कार्ड बनाना, फ़ोटो खिंचवाना, अपने प्रोफेशनल फ़ोटो, और देन वर्कशीट मैं आपको भेजूंगा, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। और अपनी पोस्ट एक हैप्पी बर्थडे पोस्ट जिसका भी आ रहा है उसके लिए बना लीजिए, और एक मोटिवेशनल पोस्ट मैं आपको वीडियो ग्रुप पर डाल दूंगा, वो वीडियो देखकर आप पोस्ट बना लीजिए, ठीक है। और आपको ये पोस्ट मैंने हैप्पी बर्थडे वाली पोस्ट बना ली है और ये डाउनलोड हो गई है, ठीक है। तो मैं आपको ये ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है, आप उसे देख लीजिए। तो आई थिंक आपको क्लास में मज़ा आया होगा, अच्छी लगी होगी क्लास। कैमरा पता नहीं, हाँ कैमरा बंद हो गया, पता नहीं क्या हो गया। चलो कोई बात नहीं, मेरा फोटो नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, आप में से किसी का कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो तो आप अनम्यूट करके 5 मिनट हम आखिरी का जो सेशन है डाउट के लिए या सवाल जवाब के लिए रखते हैं। तो क्या आपका कोई सवाल है, कोई पूछना चाहते हैं? हाँ जी बताइए, कुछ आपका कोई क्वेश्चन है? जी सर बताइए। हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, आवाज आपका क्लियर आ रहा है, सबके पास आ रहा होगा। जी 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 जी, ठीक है ठीक है, मुझे लगा मेरी आवाज ही नहीं आ रही ये किसी को। सर, हाँ बताइए। हाँ उनसे बात हुई थी आपकी? हाँ, उनसे मैं बोला था, अभी लाइन पे ही वो मेरे वो हैं प्रोग्राम में। हाँ हाँ हाँ, ज्वाइन है, वो क्लास में ज्वाइन है जी। हाँ सर, आप अनम्यूट करिए। अनम्यूट कीजिए थोड़ा सा, अपने अनम्यूट कर पाए तो। को 1 मिनट। पाठक सर, पूर्वी चंपारण वाले पाठक सर, सुन पा रहे हैं क्या पाठक आप सर? सुन पा रहे हैं? वो ऐसे हाथ चला रहे हैं लेकिन उन्हें वो करना नहीं आ रहा, मुझे तो ऐसा लग रहा है हाँ हाँ हाँ, है ना। कैमरे के पास नीचे लेफ्ट साइड में म्यूट होगा। इस तरीके का वो होगा, देखिए इस तरीके का मोबाइल में ये लाल सा है ना, लाल सा बटन, थोड़ा सा लाल सा वो टिक वाला है, उस पे क्लिक करेंगे तब आपका वो हो जाएगा, अनम्यूट हो जाएगा माइक, तो आप बोल पाएंगे, मुझे आपकी आवाज सुनाई देगी।
चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको कॉल कर लूंगा, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर कल हम कैनवा में आगे बढ़ेंगे और कई सारी अच्छी चीज़ें सीखेंगे। सेकेंड डे हमारा कैनवा की और प्रैक्टिस करेंगे हम। कैनवा से अब हम इस बार हम नया चीज़ सीखेंगे। कैनवा में हम एआई से वीडियो कैसे बनाएंगे, मतलब हमें ऐसे वीडियो फोटो कैसे बनाएंगे एआई से, एआई को हम प्रॉम्प्ट कैसे लिखेंगे और वो फोटो कैसे जनरेट होगा। आज मैं आपको कल नया सिखाने वाला हूं, तो कल की क्लास मिस मत कीजिए। कल मैं आपको एआई से फोटो बनाना सिखाऊंगा कैनवा में, ठीक है। तो कल आप क्लास ज्वाइन कीजिए और इम्प्लीमेंट करते जाइए साथ साथ में, ठीक है। चलिए, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।